नमस्कार, विजय पटेल। बड़ी ही संजीदगी के साथ मोदी सरकार ने बीजेपी को तेज करने की रफ्तार रणनीति बनाई थी। देश के 52% पिछड़ों के दिल को जीतने के लिए राह पर आगे बढ़ रही थी। लोकसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन को भी पास कराने में कामयाबी भी हासिल की थी। तभी बीजेपी के अपनों में से ही एक संघमित्रा मौर्य ने विपक्ष के सुर में ताल मिलाकर केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार पर बैकफुट पर ला दिया है। सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाली बात कह संघमित्रा मौर्य ओबीसी जनगणना की मांग कर दी, लेकिन ऐसा कहती कहती वो भूल गई मोदी सरकार जाति जनगणना कराने की मूड में नहीं है। यूपी में अखिलेश, मायावती, प्रियंका से लेकर विपक्ष दल जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार अभी भी इस राह पर जाने के मूड में नहीं है। जनगणना करवा करके ओबीसी को हक और अधिकार दिलाने जा रही है। जनगणना की रिपोर्ट सभी जाति की संख्या, उसकी शैक्षणिक और आर्थिक हालात पर होती रही है। शुरुआत 1881 में हुई थी, लेकिन उस समय फोकस जाति पर नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा के सवाल पर करता था। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। तब देश की आबादी 30 करोड़ के करीब थी। अब तक उसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश की किस जाति में कितने लोग हैं। हालांकि भारत की आज़ादी से पहले 1941 तक जातियों की गिनती हुई है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका। आज़ादी के बाद सरकार ने जातिगत जनगणना को नहीं कराने का फैसला लिया था। दरअसल लोकसभा में जब ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तब बीजेपी की ओर से संघमित्रा मौर्य ने अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुई। अपनी सरकार के पक्ष में पहले तो हवा बनाने के लिए कही। पिछली सरकारों ने जाति जनगणना की विरोध किया, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है। कांग्रेस की सरकार जो न कर सकी उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। पिछली सरकारों में मवेशियों की गिनती होती थी, लेकिन पिछड़ी जातियों की सही गिनती नहीं होती थी। संघमित्रा मौर्य ने तथ्यों को हवाला देते हुए यह भी कहा, 1931 में जब जाति जनगणना हुई थी तब देश में 52% ओबीसी थी, लेकिन अब किसी को नंबरों की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में अगर जाति जनगणना होती है तो ओबीसी समुदाय को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। संघमित्रा मौर्य के इस बयान से खुद बीजेपी के कई सांसद हैरानी में पड़ गए। तो ऐसे में सवाल उठता है, बीजेपी सांसदों को संघमित्रा की बातों पर हैरानी क्यों हुई? बताएंगे। इससे पहले जान लीजिए संघमित्रा मौर्य कौन है। दरअसल योगी सरकार में वो मंत्री हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मायावती के करीबी रहे। बीएसपी में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन राजनीतिक ने जब करवट बदली तो उन्होंने हवा का रूप भांप लिया और पाला बदल दिया। इसके बाद बीजेपी में आ गए, विधायक बने, मंत्रालय भी मिला। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो 2019 में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से सांसद पहुंची। अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की इस बयान से धर्म संकट में क्यों पड़ गई केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार? सरकार ऐसा करने की मूड में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से बीजेपी को सियासी फायदा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि यूपी की सियासत में बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज होने की कवायद पर है, लेकिन विपक्ष दलों की मिशन भगवा दल के विजय रथ को हर हाल में रोकना है, क्योंकि सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नज़रें ओबीसी समुदाय के वोट पर है। इसलिए पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार में
किसी समुदाय के मंत्री बना सियासी संदेश दिया है। इसीलिए सपा से लेकर बीएसपी, कांग्रेस सियासी पार्टियों ने जातिगत जनगणना की मांग बुलंद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है। सोचा ये सियासी हवा है, ये भी गुजर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सांसद संघमित्रा मौर्य ने जातिगत जनगणना की मांग सदन के पलट पर रखकर बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। अब यह भी जान लीजिए, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। अब लोकतंत्र के महासंग्राम में हर जाति की वोट अपनी अपनी अहमियत रखती है। वोट के लिहाज से किस किस जाति की कितना महत्व है, उनके संख्या बल पर निर्भर करता है। यूपी के सियासत ओबीसी निर्णायक भूमिका में है। पिछले वर्ग की आबादी करीब 39% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी कुशवाहा सैथवार 12%, मल्लाह 3%, विश्वकर्मा 2% और अन्य जाति 7%। इसलिए विपक्ष जाति जनगणना के मुद्दे उठा रही है तो बीजेपी साइलेंट मोड पर है।